हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं वो 10 बार से ट्राई कर रहे हैं, 5 बार से ट्राई कर रहे हैं, पर क्रैक नहीं हो पाता। कौन से कारण हैं? देखिए, अभी तो यूजीसी इस बात पर भी काम कर रहा है कि जो कितनी बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया जा सकता है वो भी यूपीएससी की तरह लागू किया जाए। तो इससे पहले ही आप सब क्लियर कर लो, उसके बाद शायद आपको मुश्किल होगा। देखिए, अब इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखिए, यूजीसी जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसका वो 2 पार्ट में होता है। 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर, उसमें एक जनरल पेपर है जिसमें 10 अलग अलग पोर्शन आता है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, उसमें रिसर्च है, उसमें कम्युनिकेशन है, उसमें एप्टीट्यूड है, उसमें हायर एजुकेशन एंड पॉलिटी है, उसमें ईवीएस है। वो 10 अलग चीज़ें आती हैं। देखिए, उसके बाद एक अपना सब्जेक्ट का पोर्शन होता है। फर्स्ट पेपर वो उसमें 50 क्वेश्चन आता है, 100 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर जो हमारा है उसमें हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं, वो 200 नंबर का वो हमारा पेपर होता है। देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ये एग्ज़ाम क्रैक क्यों करना है, ऐसे कौन से रीज़न है, उसके पीछे हमारा जो वाई है, वाई क्यों क्रैक करना है इस एग्ज़ाम को। हमने सबसे पहले जितना हमारा जो वाई है वो स्ट्रोंग होगा, मतलब हमें सुबह उठना है, क्यों उठना है भाई? फिट रहना है इसलिए उठना है। हमें खाना खाना है, क्यों खाना है? जीवित रहना है, एनर्जेटिक रहना है, इसलिए खाना है। हमें नहाना है, क्यों नहाना है? क्योंकि हमें साफ सुथरा रहना है। यानी अगर हम यूजीसी नेट का पेपर क्रैक करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, उसके क्रैक करने से हमारे लाइफ में क्या चेंज आ जाएगा वो आपको फील करना पड़ेगा, वो आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि इस अगर मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो मेरे लाइफ में ये बदलाव आ सकता है, ये मेरे लाइफ में बदलाव आ जाएगा। मैं सीधा अगर आपने एमए किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का ड्रीम देख सकते हैं, आपको ऐसा फील करना पड़ेगा। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लाइफ होती है उसको देखना पड़ेगा कि अगर आप एक आम आदमी और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लाइफ है, दोनों के आपस में अंतर को समझें, उसका सोसाइटी में रेस्पेक्ट को समझें और सब्जेक्ट के प्रति दोनों के नज़रिया को समझें, तो उसके बाद आपका जो वाई है वो स्ट्रोंग हो जाएगा। अब इसके बाद हमने हमारा डिसाइड होगा कि हमें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इसलिए हमने यूजीसी नेट का पेपर क्रैक करना है। उसके बाद कब तक करना है? काफ़ी लोग हैं मेरे सामने, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो 20 बार से ट्राई कर चुके, 10 बार से ट्राई कर रहे हैं। बस वो क्या करते हैं, वो बस ट्राई कर रहे हैं। वो कभी भी कहते ना मैच को जीतने के लिए नहीं खेल रहे, वो बस उसको ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं। हर संडे वो क्रिकेट खेल लेते हैं, उनको क्रिकेटर नहीं बनना है, बस वो खेल लेते हैं टाइम पास के लिए। अगर आप ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं तो देन मुश्किल है। लेकिन अगर आपका प्रयास ये है कि मुझे करना ही करना है, तो आपको एक डेडलाइन अपने माइंड को देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो माइंड है उसी के अनुसार प्लान तैयार करेगा। अगर आपके पास डेडलाइन है तो सब कुछ कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट 6 मंथ में करना है, नेक्स्ट 1 ईयर में करना है, वो आपके पास पहले ही प्लान होना चाहिए कि मुझे कब तक करना है और उसके बाद कैसे करना है। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे ये हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, उसके कुछ सर्टेन स्टेप होते हैं। देखिए, कोई भी कामयाबी के लिए हमें कुछ तो रणनीति बनानी पड़ेगी, हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें हमारा एक जो प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, उसमें हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने टाइम टेबल भी बना लिया कि हम ये करेंगे, इस टाइम 2 घंटे सुबह उठ के पढ़ेंगे, 4 घंटे बाद में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। एक कॉन्क्रीट टाइम प्लान आपको पहले बनाना पड़ेगा। आपने पहले एक प्लान बनाया और उसके बाद उसको टाइम लाइन में फिट किया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है और आपके सब्जेक्ट का जो नेट का जो सिलेबस है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने सिलेबस को समझेंगे। आपका जो सिलेबस है उसमें क्या दिया गया है, उसमें से जितना आपका सिलेबस है, जो आपकी 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट में से आपका पकड़ कितने यूनिट पर है। क्योंकि हमें अगर मान लिया कोई इलेक्शन जीतना है तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा ना कितने स्टेट हम जीत सकते हैं, कौन कौन से सीट हम जीत सकते हैं। सबसे पहले अभी हमारी
प्रायर तैयारी क्या है और उसके बाद आफ्टर तैयारी इलेक्शन के समय क्या तैयारी करनी है, उसकी रणनीति हमें बनानी पड़ेगी। तो सिलेबस में भी यही है, सिलेबस को पहले देखो, हार्ड कॉपी में देखो, पहले तो सॉफ्टवेयर जो सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में डाउनलोड कर ले उसको हार्ड कॉपी में निकालो और उसके ऊपर पेन लेके बैठो कि भाई कौन कौन से यूनिट हैं जो मुझे क्लियर हैं और कौन से यूनिट और हैं जो मुझे उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे 10 के 10 यूनिट आपको पूरे ही 100% आने चाहिए, उसमें से ऐसा हो सकता है कि 7 यूनिट आपके बहुत अच्छे हो जाएं, जो 2 यूनिट हैं वो थोड़ा सा कम अच्छे हों और उसके बाद एक 100 भी चल सकता है। तो उसके बाद आपको अपना सिलेबस निकालना है और सिलेबस को समझना है। सिलेबस, क्योंकि सिलेबस ही वो रास्ता है जिसके अनुसार आपको प्लान बनाना है, जिसके अनुसार आपने अपनी स्पीड तय बनानी है कि आपका सिलेबस कितना वाइड है, कम है। तो उसके बाद आप उसमें से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर लिए, मैं इनको इस तरह से तैयार करूँगा और उसके अनुसार ही आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे। अब उसके बाद आपने सिलेबस भी समझ लिया, उसके बाद आपका जो एग्जाम है, सिलेबस आपने समझ लिया, उसका एग्जाम का नेचर कैसे समझेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो एग्जाम का नेचर है उसको कैसे समझेंगे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लेके बैठें और उनको सोल्व करें। और उनको जब आप सोल्व कर रहे होंगे आपके पास उनका आंसर की भी होगा और आंसर की के साथ मिला, जब उनको सोल्व आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के नेचर के क्वेश्चन इसमें आते हैं, किस किस एरिया से कौन सा क्वेश्चन पुट किया जाता है, आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मेरे को रणनीति लेके आनी पड़ेगी क्योंकि इसमें इस नेचर के क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्लियर करने में आपका 1 महीना ले सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप यूजीसी नेट को क्रैक करने के लिए 5 मंथ का प्लान बना सकते हैं, है ना। ये मत कभी भी सोचे कि मुझे बस ये 2 महीने रह गए, इन्हीं में नेट क्रैक करना है, अभी कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर नहीं। बहुत से बच्चों के मेरे पास फ़ोन आएंगे, वो कहेंगे कि मुझे तो बस लास्ट चांस है मेरा, 1 महीना रह गया, अभी नेट क्रैक करना है। तो ऐसा तो कोई इंजेक्शन बनता नहीं है ना, ऐसी कोई पुड़िया नहीं जो इसको आपको मिल जाए और आप क्रैक कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से, वो भी अच्छे से, जिसमें 6 से 7 घंटे आप डेली पढ़ेंगे। तो आप फर्स्ट मंथ में केवल और केवल आपका सिलेबस को समझें और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 ईयर का बैठ के पढ़ें, इसके अलावा कुछ मत पढ़ें बस। देन जब आप पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद आप बुक को सिलेक्ट करेंगे, कौन कौन सी बुक आप पढ़ने वाले हैं, है ना। ये नहीं कि आपको पता ही नहीं, आप बस लगे हुए हैं, कभी आपने किसी के नोट्स डाउनलोड कर लिए, कभी किसी की लेक्चर देख लिया, कभी किसी चैनल का कोर्स ले लिया, ये नहीं करना है। आपको कुछ गुड बुक लेने हैं, ये नहीं कि आप हरियंत की एक बुक ले आए या किसी की एक गुटका टाइप जो एक बुक होती है मार्केट में, प्रतियोगिता साहित्य की है, किसी के अलग अलग बुक हैं, उनका एक बुक ले आए, उससे सोचें कि इससे मेरा नेट हो जाएगा, उससे नहीं होने वाला है। वो एक प्रैक्टिस बुक है, उनको नहीं पता है आपके नेट क्रैक करवाने का। आपको रेफरेंस बुक लेके आना पड़ेगा आपके सिलेबस के अनुसार। जब आप एक रेफरेंस बुक ले आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट ने यूजीसी नेट की कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी, सर्च करो। जब आपने अपनी बुक ले लिया, मान लिया जो बुक आपने लिया, उसके बाद उन बुक को बैठना और इस बुक को पढ़ने में आपको कम से कम भी 3 महीने का समय लगाना है। जो आपकी कंप्लीट बुक है उनको रेफरेंस बुक होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बुक होनी चाहिए। अब उन बुक्स को पढ़ने के साथ साथ आपको अपने सेल्फ नोट्स भी बनाने हैं। मान लिया सेल्फ नोट्स बनाने का रेशो क्या होना चाहिए, आपने 10 पेज पढ़कर कम से कम एक नोट्स पेज निकालना है, उसमें से 10 पेज में से 1 पेज का नोट्स आपके पास निकलना चाहिए। और नोट्स है वो आपकी लैंग्वेज में होना चाहिए, नोट्स है वो 1 लाइनर होना चाहिए, शॉर्टकट होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, बस ये चीज़ आपके नोट्स में होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, मान लिया आपकी 1000 पेज की बुक है, उसको आपने 100 पेज में ले आए आप। अब आपके पास 1000 पेज की कितनी बुक होंगी, 3 बुक होंगी, तो 300 पेज में वो 300 पेज में वो बुक आ जाएंगी। उसके बाद आप बाद में इतना अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। कम से कम एक बार रेफरेंस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। अब आपने बुक पढ़ लिया, उसके बाद आपके पास बचता है 1 महीना। जब लास्ट मंथ रहता है तो आपको क्या करना है, लास्ट मंथ में आपको MCQ, जो भी आपके हर सब्जेक्ट के लिए MCQ की बहुत सी सीरीज आती हैं, MCQ सीरीज आप लें और साथ साथ में PYQ
जो आपने पहले पढ़ लिया था उसको एक बार और पढ़ें, और देन जो आपके सेल्फ नोट्स हैं उनको साथ में पढ़ें। ये लास्ट मंथ आप बस उन पे लगाएं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ें। 10 बुकों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें। और अगर आप लास्ट मंथ पूरा मंथ अपने नोट्स, MCQ, टेस्ट सीरीज और PYQ ये आपने किया पूरे मंथ, और आपने पहले सिलेबस आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, आपके कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, आपके सारे फंडे क्लियर हैं, तो आपको JRF से फर्स्ट टाइम में कोई रोक नहीं सकता, है ना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके पास तैयारी करने की ना कोई रणनीति है, ना क्यों तैयारी की जाए इसकी कोई वजह है। आपकी वजह जब तक नहीं होगी, मुझे ये एग्ज़ाम क्यों क्रैक करना है, आपके पास जब तक उसका विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको कुछ बातें अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों के भी काम आए, और एकेडमिक जोन को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। UGC नेट के लिए इससे बढ़िया रणनीति आपको मिल नहीं सकती। आराम से इसको फॉलो कीजिए और अच्छे एक प्रोफेसर बनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने सब्जेक्ट को पढ़िए, डेप्थ में रहिए। और डेप्थ मतलब एक ये नहीं कि मात्र मुझे बस ये एक बार किसी भी बाई हुक एंड क्रूक की एग्जाम क्रैक हो जाए, हुक एंड क्रूक नहीं लगाना है, हार्ड वर्क लगाकर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।